स्वच्छता का एक ये मिशन है जिसे हम अभियान कह सकते हैं। और आपको मालूम है कि कौन सा भी अगर मिशन रहता है तो उसमें हर एक लोगों का समावेश होता है, बहुत सारे लोगों का समावेश होता है, जिसे हम मास मूवमेंट भी कह सकते हैं। ऐसा ही जन आंदोलन की ज़रूरत स्वच्छता के लिए हमारे देश को है। आज़ादी के पहले ही हमारे देश में स्वच्छता के बारे में जागरूकता बहुत सारे समाज सुधारकों ने किया है, जिसमें सबसे पहला नाम संत गाडगे महाराज का लिया जाता है, जिनका जन्म 23 फरवरी 1976 में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में सेनगांव में हुआ है, जिनका पूरा नाम डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। लेकिन संत गाडगे बाबा का नाम शायद बहुत ही कम लोगों को परिचित है, लेकिन उन्होंने ही उनके जीवन का पूरा ध्येय स्वच्छता ही था। और आपको मालूम है कि कितनी सिंपल उनकी लिविंग थी, ये हमें पता है। और उन्होंने कीर्तन के जरिए समाज प्रबोधन तो खुद से ही शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय तथा छात्रावासों का निर्माण किया है। लेकिन हमें मालूम था कि वो कौन से भी बिजनेसमैन नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे। फिर भी इतने सारे ये सब उन्होंने भीख मांग मांग कर बनवाया, किंतु अपने सारे जीवन में इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनाया है। मतलब देखो, भीख मांग मांग कर उन्होंने ये सब निर्माण किया है, जिसमें धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय और छात्रावासों का समावेश होता है। उन्होंने धर्मशाला के जो बरामदे रहते हैं या आसपास के किसी वृक्ष के नीचे अपनी सारी जिंदगी उन्होंने बिताई है। और उनका ये जो ध्येय था कि गांव को स्वच्छ करना चाहिए, जिस गांव में वो जाते थे तो अपने पास या साथ हाथ में झाड़ू लेकर जाते थे। मतलब पूरे गांव को सबसे पहले साफ करते थे और बाद में अपना कीर्तन शुरू करते थे। कीर्तन के साथ साथ गोपाला गोपाला देवी के नंदन गोपाला, ये कीर्तन उनका बहुत ही फेमस है। और उनका मतलब संत गाडगे महाराज ने उनमें हमें दिखाई जो वर्तन देता है, स्वच्छतेसाठी ठेवणं आवश्यक आहे। आणि यासाठीच स्वच्छतेचा एक सर्वात प्रथम उपक्रम माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 2000 आणि 2001 मध्ये झालेला आपल्याला दिसून येतो। आणि शासन स्तरावर याची सुरुवात सन 2000 आणि 2001 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये संत गाडगे महाराज यांच्याच नावाने ग्राम स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलेलं आहे, याची तुम्हाला माहितीच असेल। प्रचंड लोकसहभागाचा एक चळवळीला या लोकसहभागाच्या माध्यमातून जे मिशन सुरू केलेलं होतं महाराष्ट्र सरकारने 2001 मध्ये, त्याला जन आंदोलनाचा पाठिंबा मिळालेला आहे, ज्याला आपण मास मूवमेंट जे म्हणतो त्याला सुरुवात झालेली आहे।
आणि या जन आंदोलनाच्या माध्यमातून स्वच्छतेसाठी जे संपूर्ण महाराष्ट्रातील लोकांनी जो सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी जे योगदान दिलेलं आहे, त्या योगदानाला जे मूल्य आहे ते कदाचित कोट्यावधी रुपयांपेक्षाही जास्त आहे. कारण या जन आंदोलनाच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांपेक्षाही जास्त विकासाचे कार्य आपल्याला झालेले आहे. जर जन आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकांनी पुढाकार घेऊन विकासाची कामे केली नसती तर कदाचित महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारला कोट्यावधी रुपयांपेक्षाही जास्त खर्च आला असता. त्यामध्ये लोक विकासाची जी कामे संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून जो सुरू केला, त्यामध्ये शुद्ध आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी, घराची स्वच्छता, अन्नाची काळजी, वैयक्तिक स्वच्छता, परिसर स्वच्छता आणि सांडपाण्याचे नियोजन, यासोबतच घन कचऱ्याचं व्यवस्थापन, या व्यतिरिक्त ड्रेनेज, अशा प्रकारची जी व्यवस्था लोकसहभागातून जी झालेली आहे, यासारख्या अनेक विभागामध्ये अतिशय उत्स्फूर्तपणे लोकांनी सहभाग घेतलेला आहे. आणि हा जो 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छतेचा उपक्रम राबवलेला आहे, याची सुरुवात आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 2001 मध्ये याचा पाया मजबूत झालेला आपल्याला दिसून येतो. महाराष्ट्र सरकारने 2001 पासूनच चांगले काम करणाऱ्या आणि निकषांची पूर्तता करणाऱ्या ज्या ग्रामपंचायती असतील, शाळा आणि अंगणवाडिका यांच्या माध्यमातून जे कोणी समाज उद्धारक पुढे येत आहेत, त्यांच्यासाठी अनेक प्रकारचे पुरस्कारांची सुरुवात केलेली आहे. यामध्ये शाळा, अंगणवाडी आणि सामाजिक एकतेची वाणी गुंफणाऱ्या ग्रामपंचायतींना महाराष्ट्र सरकारनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने जिल्हा, राज्य आणि विभाग स्तरावर अनेक प्रकारचे पुरस्कार जाहीर केलेले आहेत. तर या अभियानाची उत्कृष्ट प्रसिद्धी करणारे जे पत्रकार असतात, या पत्रकारांसाठी यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावानं त्यांनी अनेकांना पुरस्कार सुद्धा प्रदान केलेले आहेत. स्वच्छतेच्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून गावात परसबागा फुललेल्या आपल्याला दिसून येतात. बायोगॅस, गोबर गॅस यासारखे प्रकल्प राबवत असताना सौर ऊर्जेच्या वापराला चालना मिळालेली आहे. पाण्याच्या पुनर्वापरावर पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा यासारखी राज्यस्तरावर जो उपक्रम सुरू झालेला आहे, या उपक्रमाशी आपण सर्व परिचितच आहात. आणि हे जे मोहीम आहे, हे स्वच्छता संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातूनच याची सुरुवात झालेली आहे. आणि तुम्हाला हे सुद्धा माहीतच आहे की सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तरावर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या संस्था आहेत, त्यामध्ये युनेस्को आणि युनिसेफ या जागतिक स्तरावर उच्च दर्जाच्या संस्था आपल्याला कार्यरत असलेल्या दिसून येतात. आणि या जागतिक स्तरावर ज्या या संस्था आहेत, याच्यामध्ये युनेस्को आणि युनिसेफ यांचा समावेश होतो. सराहना इंटरनेशनल लेवल पर कई संस्थाओं ने की है, उसमें यूनिसेफ और WSP ये जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले जो संस्थाएं हैं, इन्होंने भी इनकी दखल ली है. और उत्कृष्ट लोक सहभाग के लिए राज्य शासन ने ये जो उपक्रम को शुरुआत की है, इसमें इंडियन एक्सप्रेस इनोवेशन अवार्ड ने भी सम्मानित किया गया है. और संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान के इस
सक्सेसफुल या सफलता को देखकर केंद्र सरकार ने नेशनल लेवल पर निर्मल ग्राम योजना शुरू की है। ये ग्राम स्वच्छता मतलब जो हम 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जो स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, उसकी पार्श्वभूमि हमें ये महाराष्ट्र से दिखाई देती है। और जो अब ये पखवाड़ा मना रहे हैं, इसकी शुरुआत लास्ट ईयर से, यदि कि ये 2nd ईयर है, लेकिन इनकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद उन्होंने जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जो 2019 में आने वाली थी, 150वीं जयंती के पहले 5 साल पहले ही 2014 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने एक नया उपक्रम नेशनल लेवल पर जो शुरू किया है, उसे ही हम स्वच्छता अभियान कह सकते हैं। और उन्होंने ये सोचा है कि जब हम मतलब कि महात्मा गांधी का एक सपना था कि पूरा भारत एक स्वच्छ बन सके, और इस सपना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने इसको शुरुआत 2 अक्टूबर से की थी 2014 को। और उन्होंने कुछ टारगेट तय किया था 2014 से 19 तक, 5 साल का ये टारगेट उन्होंने तय किया था। और 5 साल में हमारा पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ बन सकता है या बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने कुछ टारगेट तय किया था। और लगभग 2014 to 19 तक अगर हम बात करते हैं, तो इस 5 साल में लगभग हम स्वच्छता के 84% तक हमने डेवलप किया है। इसके लिए उन्होंने समाज में जो हम मास मूवमेंट कह सकते हैं, जन आंदोलन का रूप उन्होंने जो शुरुआत किया था, और इनकी शुरुआत स्वयं से की थी। महात्मा गांधी का सपना पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के जो मंदिर मार्ग है, दिल्ली के मंदिर मार्ग से पुलिस स्टेशन के पास स्वयं ही वहां पर झाड़ू उठाकर इन अभियान की शुरुआत की थी। जब इतने बड़े पद पर जो भी सम्माननीय प्रतिष्ठित रहते हैं, अगर वो ऐसे शुरुआत करते हैं, तो ये सब देश के लिए एक आइडियल माना जाता है। और इस विशाल जन आंदोलन में समाज का हर एक जो पार्ट है वो उनमें इन्वॉल्व हुआ है। और स्वच्छ भारत अभियान में सफाई करने की दिशा में प्रतिवर्ष उन्होंने जिस तरह से शपथ ली थी, तो हर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति ने 1 साल में लगभग 100 घंटे समाज के स्वच्छता के लिए देनी जरूरी है। उनमें से 1 वीक में 3 आवर्स देने के लिए उन्होंने कहा है। और यह अभियान 2 श्रेणी ने उनको डिवाइड किया है। इनमें ग्राम स्वच्छता अभियान ग्रामीण के लिए, और दूसरा ग्राम स्वच्छता अभियान शहरी भाग के लिए। और ये स्वच्छता अभियान को उन्होंने ये सपना गांधी जी का पूरा करने के लिए स्वच्छता की शुरुआत उन्होंने शौचालय से की है।
और घरों घरों तक शौचालय पहुंचने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से कुछ योजना को शुरुआत किया है। आपको मालूम है वो योजना, और लगभग सरकार की ओर से 12,000 तक उनको सहायता जिनके घर में शौचालय नहीं है उनके लिए दिया है। और इस तरह से पंतप्रधान मोदी जी ने वाल्मीकि बस्ती में खुद साफ सफाई की और कूड़ा उठाया, और इस अभियान को जन आंदोलन को बताते हुए देश के लोगों को एक उन्होंने नारा, जिसे हम मंत्र कह सकते हैं या स्लोगन कह सकते हैं, वो दिया है। जिस तरह से आज़ादी मिलने से पहले 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में गोवालिया टैंक मैदान पर गांधी जी ने ब्रिटिश को गो बैक यानी कि चले जाओ का नारा दिया था, उसी तरह से हमारे देश में गंदगी समूल नष्ट होनी चाहिए और हमारा देश स्वच्छ बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक जो स्लोगन दिया था वो है, ना गंदगी करेंगे ना ही करने देंगे। और इस तरह से उन्होंने जो कुछ अभियान को शुरुआत की थी, इस अभियान को व्यक्तिगत स्तर पर जब तक ये पहुंचता नहीं है तब तक शायद पब्लिक सेक्टर या ऑफिशियल वर्कर्स ये जब मनाएंगे तो ये होने वाला नहीं है। इनके साथ साथ समाज का हर एक व्यक्ति अगर इनमें समावेश होता है और समाज का हर एक व्यक्ति जहां भी रहता है, चाहे घर हो या ऑफिस हो, उस जगह पर उन्होंने अगर स्वच्छता रखने का प्रयास किया तो शायद ये टारगेट तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन हम इतना हमारी सेहत का भी ख्याल नहीं करते हैं। और आपको मालूम होगा कि इस अभियान को नेशनल लेवल पर जब शुरुआत हुई थी तो इस विशाल जन आंदोलन में समाज के हर एक वर्ग का, संस्थाओं का साथ मिला है। इसमें सरकारी, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स कह सकते हैं, हमारे सीमा का रक्षा करने वाले जवान, बॉलीवुड में काम करने वाले जो लोग हैं, यहाँ से खिलाड़ियों तक, उद्योगपतियों से लेकर आध्यात्मिक गुरु तक ये मिशन पहुंचा है। और लगभग आने वाले कुछ ही सालों में हम ऐसा मान लेते हैं कि ये मिशन हमारा या ऐसा ही कंटिन्यू रहना नहीं चाहिए, तो ये मिशन जल्द ही पूरा होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो इससे पहले भी हमने देखा है कि जिसे पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं, इनके ओर से अगर ये हम पूरा करते हैं तो शायद दुनिया में एक सबसे बड़ा देश बहुत ही अच्छा और बेहतर अच्छा या स्वच्छ बन सकता है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। अगर आपको आज जो हमने स्वच्छता जागरूकता दिन के नाम से आज आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है, इनमें से जो भी हो सके इंडिविजुअल लेवल पर हम उसको अगर पूरा करने की कोशिश करते हैं, कौन सा भी कार्य जो रहता है वो जब कार्य करके लेना है, ये बहुत ही हार्ड वर्क है।
लेकिन वर्क करना ये कुछ बहुत ही आसान काम है, और इसीलिए हम खुद जब करते हैं तो वर्क होता है। लेकिन अगर हम किसी को कहते हैं कि ये करो, तो ये करो मतलब ये करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हर एक जो वर्क जो पब्लिक सेक्टर में रहता है वो खुद से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे शुरुआत स्वच्छता के बारे में अगर हम कहें तो महाराष्ट्र में यानी कि नेशनल लेवल पर मेरी सोच से पहली बार संत गाडगे महाराज ने महाराष्ट्र में शुरुआत की थी। उसको उनका ध्येय जो था शायद ये पूरा हो सकता है।